हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं वो सारे वर्ड्स जो शुरू होते हैं वेर से। वेर का मतलब तो हमें पता है, वेर मतलब कहा। लेकिन वेर के साथ जब प्रेपोजिशंस जैसे कि अपॉन, विद, एट, बाय लगते हैं तो उनका मतलब चेंज हो जाता है। और आज हम वही वर्ड सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वर्ड है वेयर अबाउट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। I have no idea about his whereabouts. मुझे उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। Digital footprints can be used to track a person's whereabouts. किसी व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग किया जा सकता है। सो whereabouts का मतलब है ठिकाना या ठिकाने, जगह। नेक्स्ट वर्ड है वेयर एट। एग्जाम्पल देखते हैं। My parents turned to leave, whereat I began to cry. मेरे माता पिता जाने के लिए मुड़े, तब या उस पल मैं रोने लगी। Another example, a reception whereat many honorable were present. एक स्वागत समारोह जिसमें या जहां पर कई माननीय मौजूद थे। whereat का मतलब है पहले सेंटेंस में तब या उस पल, और उसका दूसरा अर्थ होता है जिसमें या जहां पर। नेक्स्ट वर्ड है वेयर बाय। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सोशल मीडिया इज अ सिस्टम वेयर बाय पीपल इंटरैक्ट विथ वन अनदर। सोशल मीडिया एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, government devised a plan whereby their citizens might escape the war zone. सरकार ने एक योजना तैयार की जिससे उनके नागरिक युद्ध क्षेत्र से बच सके। whereby का मतलब है जिसके द्वारा या जिससे। अगला वर्ड है wherefore। Wherefore we decided to settle abroad. इस कारण हमने विदेश में बसने का फैसला किया। Wherefore that place is called Mumbai. इसीलिए उस जगह को मुंबई कहा जाता है। wherefore का मतलब है इस कारण या इसीलिए। अगला वर्ड है, एक्चुअली दो वर्ड्स है, wherein और whereinto। प्रथमेश took a course wherein he learned about ancient monuments. प्रथमेश ने एक कोर्स किया जिसमें उन्होंने प्राचीन स्मारकों के बारे में सीखा। सेकंड एग्जाम्पल, there is this family wherein everyone is super active. एक ऐसा परिवार है जिसमें हर कोई अति सक्रिय है। wherein या wherein का मतलब है जिसमें। नेक्स्ट वर्ड है whereof। एग्जाम्पल देखते हैं। The password is of 6 characters whereof the last 3 are numbers. पासवर्ड 6 वर्णों का होता है या है जिसके अंतिम 3 वर्ण अंक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she delivered a lecture on the topic of world history whereof she had no idea at all. उन्होंने विश्व इतिहास विषय पर एक व्याख्यान दिया जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। whereof का मतलब है जिसके या जिसके बारे में। नेक्स्ट वर्ड है whereon। एग्जाम्पल, the land whereon we stand has blood of martyrs. हम जिस पर खड़े हैं उस धरती में शहीदों का खून है। सेकेंड एग्जाम्पल, whereon do they rely. वे किस पर भरोसा करते हैं। whereon के दो मीनिंग्स है, एक है जिस पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल में है, और सेकेंड एग्जाम्पल में whereon का मतलब हो रहा है किस पर। नेक्स्ट वर्ड where to। We were lost as we didn't know where to turn first, right or left.
हम खो गए क्योंकि हमें नहीं पता था कि पहले कहाँ मुड़ना है, दाएं या बाएं। Another example, that destination where to they hurry is not that great. जिस ओर जाने की वे जल्दी कर रहे हैं वह मंजिल उतनी अच्छी नहीं है। सो वेयर टू का मतलब है पहले एग्जाम्पल में कहा और दूसरे एग्जाम्पल में जिस और। सो दो अलग अलग मीनिंग्स हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेयर अंडर। एग्जाम्पल, a law whereunder the people in trouble may find shelter. एक कानून जिसके तहत मुसीबत में फंसे लोगों को आश्रय मिल सकता है। सो whereunder का मतलब है जिसके तहत। नेक्स्ट वर्ड whereupon. They laughed at her whereupon she walked out. वे उस पर हंसे जिसके बाद या फिर तब वह बाहर चली गई। सो whereupon का मतलब है जिसके बाद या तब। और आखिरी वर्ड है wherewith. A friend wherewith I am going to London. एक दोस्त जिसके साथ में लंदन जा रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, add sugar wherewith it will be sweet. चीनी डाले जिससे या जिस वजह से यह मीठा होगा या हो जाएगा। सो wherewith का मतलब है जिसके साथ या फिर जिससे या जिस वजह से। सो फ्रेंड्स, ये जो सारे वर्ड्स जो है ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कम यूज होते हैं। पुराने जमाने में ये काफी यूज होते थे। अभी इसको ज्यादा करके कोर्ट लैंग्वेज में यूज किया जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है। अगर आप जॉब्स करते हो तो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर्स देखोगे, उसमें इस तरह की लैंग्वेज या वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और जो जो स्टूडेंट्स लिटरेचर पढ़ रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, वो इन चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। मैं डेली बेसिस में इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करती हूँ, लेकिन इन शब्दों का यूज बहुत ही कम होता है। हाँ, मगर इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि अगर कोई और यूज कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।